आज की बात होगी उस पुश्तैनी जमीन की, उस हक की जो बरसों से जॉइंट ओनरशिप के नाम पे फंसा हुआ है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई। आज मैं आपको इस विषय पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में चाहते हैं आपकी ऐसे एनालिसिस आपको और मिलते रहें तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सोचिए मत। तो चलिए आगे चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, साल 2025 में हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक अमेंडमेंट किया है जिसका नाम है हरियाणा लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 2025। इस कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जॉइंट प्रॉपर्टी की दुनिया में ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो पहले समझते हैं कि समस्या थी क्या, क्यों अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी। भारत में लाखों परिवार जॉइंट प्रॉपर्टी की जकड़ में फंसे हुए हैं। दो भाई हो या बहन भाई या चचेरे भाई, अब जमीन सबके नाम पर रजिस्टर होती है तो एक ही व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर एक भाई बेचना चाहता है तो दूसरा मना कर देता है। अगर एक जमीन पर कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, बाकी सब सिग्नेचर ना दें तो कुछ नहीं हो सकता। ये है वीटो पावर, ये है ट्रीजन। जी हां, 2025 में लास्ट में ये प्रिजन टूट गया। अब समझते हैं हकीकत क्या है। पहले का कानून क्या कहता था? सेक्शन 114 में लिखा था कि रेवेन्यू ऑफिसर को सभी को शेयरर से पूछना होगा कि क्या वो भी पार्टीशन चाहते हैं। अगर एक भी व्यक्ति नो बोल दे तो पार्टीशन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति की वीटो पावर पूरे पार्टीशन को रोक सकती थी। यही तो हकीकत थी भाइयों। एक जिद्दी भाई के कारण पूरा परिवार पैरालाइज्ड रहता था। फिर 2021 में एक छोटा सा कदम उठाया गया, सेक्शन 111A जोड़ा गया, लेकिन वो भी ब्लड रिलेटिव्स को छोड़ देता था। अगर भाई बहन थे तो सेक्शन 111A काम नहीं करता था। तो हकीकत अभी भी वही थी। लेकिन 2025 के एंड में बड़ी मूवमेंट आई। सेक्शन 111A को बदला गया। अब सभी ब्लड रिलेशन पर पूरा लागू यह होता है। सिर्फ पति पत्नी को छोड़ा गया है क्योंकि उनका पार्टीशन संवेदनशील होता है। और फिर वह गेम चेंजर आया। सेक्शन 114 को ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। अब क्या होगा? अब कोई भी एक को ऑनर अकेले अपना शेयर पार्टीशन करवा सकता है, बाकी सबकी परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर को अपने आप को सुओ मोटो सभी को शेयरर्स को नोटिस देना होगा। 6 महीने का टाइमलाइन है, 6 महीने की अवधि दी जाएगी म्यूचुअल कंसेंट के साथ पार्टीशन के लिए। लेकिन अगर कोई सहमत नहीं है तो एक को ऑनर अकेले अपना डिमांड रख सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर को उसे पार्टीशन करना ही होगा। ये सुओ मोटो पावर है। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वीटो पावर अब मर गई है। जॉइंट प्रॉपर्टी की कैद अब टूटने वाली है। आपका भाई, आपका चचेरा भाई, आपका रिश्तेदार, कोई भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आप अपने शेयर का पार्टीशन कर सकते हैं और ये पार्टीशन अब वॉलंटरी नहीं है, अब यह सुओ मोटो है। रेवेन्यू ऑफिसर को अपने आप से एक्शन लेना होगा, लेकिन सरकार यहीं नहीं रुकी। एक और चीज की, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या फिर इसे शॉर्ट में कहें ADR। सरकार को पता है कि लड़ाई होगी, लिटिगेशन होगी, तो क्या रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर्स के गांव में कैंप लगाने के लिए कहा गया। इन कैंप में दोनों पक्ष आएंगे और कंसेंसस से फैसले निकालेंगे। मीडिएशन होगा और अगर दोनों सहमत हो जाएं तो 10,000, जी हां, 10,000 का इंसेंटिव दोनों को मिलेगा।
ये ट्रांसपेरेंसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों को 5,000 हर एक को, मतलब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सरकार पैसे दे रही है और ये सब कितनी तेजी से होने वाला है। रेवेन्यू ऑफिसर को टारगेट दिया गया है कि हर असिस्टेंट कलेक्टर को कम से कम 12 पार्टीशन केसेस हर महीने डिस्पोज करने होंगे। जो तहसीलदार कम काम वाली जगह है वहां 20 केसेस हर महीने देने होंगे। तो इम्पैक्ट क्या होगा ये सवाल है। मार्केट लिक्विडिटी, जी हां, ये एक बड़ा शब्द है रियल एस्टेट में। अभी तक जॉइंट प्रॉपर्टी बिल्कुल लिक्विड नहीं थी, कोई भी खरीदना नहीं चाहता था, बैंक लोन नहीं देते थे, क्लियर टाइटल नहीं होता था, तो डिस्प्यूट का खतरा होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब हजारों जॉइंट प्रॉपर्टीज पार्टीशन होंगी, क्लियर टाइटल वाली जमीन आएगी बाजार में। और क्लियर टाइटल का मतलब क्या है, मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी। अब तक जो जमीन 50 लाख में नहीं बिक रही थी वे 60 लाख में बिकेगी क्योंकि टाइटल साफ होगा, लिटिगेशन का खतरा नहीं होगा। और दूसरी बात, रियल एस्टेट मार्केट में फ्लड आने वाली है, गांव में, कस्बों में, सब जगह। जहां परिवार जॉइंट प्रॉपर्टी को पार्टीशन करवाना चाहते थे लेकिन एक दूसरे पर प्रेशर डाल रहे थे, अब कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, एक व्यक्ति अकेले पार्टीशन करवा सकता है। तो मार्केट में सप्लाई बढ़ सकती है। अभी तक जॉइंट प्रॉपर्टीज बाजार में नहीं आ रहे थे, वो सब लॉक्ड थे, अब वो अनलॉक होने वाले हैं। लैंड माफियाज को यह पसंद नहीं आएगा क्योंकि अभी तक अगर एक परिवार डिस्प्यूटेड है तो माफियाज आकर दबाव बनाते थे और जमीन हड़पने की कोशिश करते थे। अगर दोनों क्लेमेंट्स एक दूसरे के खिलाफ हैं तो माफियाज फायदा उठाते थे। लेकिन अब कानून की पावर आ गई है, रेवेन्यू ऑफिसर है, सुओ मोटो नोटिफिकेशन है, तो माफिया सा खेल खत्म हो जाएगा। ये है इंपैक्ट। मार्केट में क्लैरिटी आएगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, लिटिगेशन कम होंगे। लेकिन अब आता है मेरा वर्डिक्ट, फाइनल एडवाइस। अगर आप अभी जॉइंट प्रॉपर्टी में फंसे हो तो अब है सुनहरा मौका। अब नहीं कि सब भाई मिलकर बैठ जाएं और फ्रेंडली से पार्टीशन कर देंगे, ऐसा नहीं होता। परिवार में ईगो होता है, सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन अब आपके पास सुओ मोटो पावर है। आप रेवेन्यू ऑफिसर को अपील कर सकते हो, सुओ मोटो नोटिस दे सकते हैं और फिर सब प्रोसेस शुरू हो सकती है। और अगर आप एडीआर में जाना चाहते हो और दोनों पार्टीज राजी हो तो 10,000 का इंसेंटिव भी है और ये मीडिएशन बहुत तेजी से होगा, 6 महीने में पार्टीशन हो सकता है। और मेरी सलाह ये है कि डिवाइड योर लैंड नाउ व्हाइल द गवर्नमेंट इज इन मिशन मोड। अगर आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मालिक हो और जॉइंट होल्डिंग में फंसे हो तो अब करो, अब का वक्त अच्छा है। गवर्नमेंट मिशन मोड में है, टारगेट दिए हुए हैं ऑफिसर्स को, परफॉर्मेंस बोनस दिए जाएंगे, तो ये फास्ट ट्रैक पार्टीशन हो सकता है आपका और जल्दी। ये आपके लिए सुनहरा मौका है। दूसरी सलाह, जॉइंट प्रॉपर्टी मत खरीदो। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो जॉइंट ओनरशिप से बचो, खासकर अगर आप इन्वेस्टर हो तो, क्योंकि जॉइंट प्रॉपर्टी को बेचना मुश्किल है, फाइनेंसिंग मिलना मुश्किल है, वैल्यू कम मिलती है। लेकिन अगर आप कोई जॉइंट प्रॉपर्टी दिख रही है और फिर आप पार्टीशन डीड देखते हो, अगर पार्टीशन पहले से फॉर्मलाइज्ड है न्यू लॉ के तहत तो बात अलग है, तब क्लियर टाइटल है, तब वैल्यू बेटर है। यह है हरियाणा लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 2025 की हकीकत। जॉइंट प्रॉपर्टी का प्रेजेंट टूटने वाला है, आपका एंसेस्ट्रल एसेट अब लिक्विड बनने वाला है और ये रेवोल्यूशन आ चुका है। प्रॉपर्टी हमेशा शो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हकीकत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे परिवार के साथ ये शेयर करें। नमस्कार और जय हिंद।